हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं रफीक सर और आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज का जो वीडियो है जो आईसी यानी कि पेस्टेड आईसी को आपको कैसे निकालना है, कैसे उसकी क्लीनिंग करनी है और कैसे रिबॉलिंग करनी है। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कोई भी किसी भी आईसी में अगर पेस्टेड है, पेस्टेड ग्लू लगा ब्लैक हो या वाइट पेस्टेड है, तो आप उसको कैसे कटिंग करेंगे, कितना हीट रखना होता है और कितनी टेम्परेचर के साथ उसको क्लीनिंग करते हैं, कैसी कटिंग करते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। यानी कि किसी भी फ़ोन में अगर पेस्टेड आईसी है तो उसको कैसे आपको क्लीन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास कुछ फ़ोन है और इसमें जो इसका सीपीयू है और एमएमसी जो है वो पेस्टेड है। तो वो पेस्टेड आईसी को कैसे आपको निकालना है, कैसे क्लीन करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक फ़ोन है और इसमें जो है इसकी जो एमएमसी हमने पहले निकाल रखी है और जो ये है आप सीपीयू है और सीपीयू को मैं निकाल के चेक कराऊंगा आपको कि कैसे आपको कटिंग करनी है ग्लू को और कैसे ग्लू को कटिंग करके फिर उसकी आईसी को कैसे निकालना है, कैसे कैसे फिर क्लीन करना है। तो सारा कुछ इस वे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शील्डिंग है, अगर हमें सीपीयू निकालना है तो सबसे पहले शील्डिंग को ओपन कर लेंगे, हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे आप। ये अब इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा ग्लू कटर। अब सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ग्लू कटर, फिर उसके बाद चाहिए होगा स्क्रैपर और इसको फिर हम जो सेट करते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर जो आपका डीसी मशीन का सॉरी एसएमडी मशीन का जो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 250 से 260 रहता है और एयर जो है वो 2 से 3 रहेगा आपका। तो इसको हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कैसे कटिंग होती है। सबसे पहले ग्लू को कटिंग करना है। तो दोस्तों आपने देखा, सबसे पहले हमें ग्लू को कटिंग करना है। जो एसएमडी की हीट जो है हमारी 250 से लेकर 260 होती है। एयर जो है आप 2 से 3 पे रखेंगे। अगर आपके पास डिजिटल वाला है तो एयर जो है आपका 60 से 70 होना चाहिए। इस हिसाब से आपकी ग्लू कटिंग अच्छी तरह से होगी। तो सबसे पहले हम इसमें ग्लू जो है इसका वो ग्लू कटिंग करेंगे। अगर ग्लू कटिंग आप नहीं करते हो तो क्या होगा, इसके अगल बगल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कैपेसिटर कॉइल वगैरह रेजिस्टेंस होती है, तो वो क्या होती है वो उसके साथ आ जाएगी आईसी के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी ग्लू कटिंग आपको जरूर करनी है और ग्लू कटिंग करके ही तभी आप पेस्टेड आईसी को रिमूव करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसमें इसकी जो ग्लू है, चारों साइड से आप ग्लू देख पा रहे होंगे। तो इसकी जो ग्लू है इस तरह से आपको कटिंग करनी है। पहले ये देखिए, बहुत तेज ब्लेड अंदर तक नहीं चलाना जिससे कि आपकी लाइन ना कटे। हाथ को भी हल्के रखना है, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है आपको। इसके चारों साइड से आप कर लेंगे इस तरह से। अब ये ग्लू कटिंग हो चुकी है। अब इसको जो हम आईसी को निकालेंगे, इसमें हम हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं जिससे कि हीट लगने से हमारी आईसी ख़राब ना हो। और ये हीट जो आप जो कर देते हैं 380 कर देते हैं हम। 260 से लेकर 380 के बीच में, सॉरी 360 से लेकर 380 के बीच में आपका आईसी निकालते समय हीट होती है। अब इसको कम से कम 30 सेकंड तक हीट करेंगे आप। अगर आप पहले निकाल देते हो तो क्या होगा, इसके प्रिंट व्रिंट सब चले जाते हैं। तो बहुत कच्चे में नहीं, कंटिन्यू थोड़ा सा पेशेंस रख के इस पर काम करेंगे आप। आप हाथ को घुमाते रहेंगे, एक जगह हिट नहीं करनी है आपको। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने बहुत आसानी तरीके से इसकी जो है वो पेस्टेड आईसी को मैंने रिमूव कर दिया है और इसको फिर क्लीन करके दिखाएंगे। एक आईसी और है मेरे पास, उसको भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ साथ साथ और फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी जो क्लीनिंग का वे है वो फिर आगे चलते हैं। तो एक सेट और है तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। 255 हीट रखा है मैंने और इसके जो साइड के ग्लू है वो कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसकी जो ग्लू है वो साइड में कुछ ज़्यादा ही ग्लू नहीं है और इसकी जो ग्लू होगी वो अंदर कुछ ज़्यादा होगी। तो अभी इसको ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब इसको क्या करना है, इसको निकालना है। तो निकालने के लिए सेम वे वही रखना है आपको। हीट जो है 360 से 380। इसको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक आपको हीट करना है और हाथ को घुमाते रहना है। इस तरह से आपकी आराम से ये आईसी आपकी रिमूव हो गई। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जैसे आईसी निकालते हो तो इस पर फ्लक्स लगाना है और फ्लक्स लगा के पहले आयरन से जितना हो सकता है वो आपको आयरन से खींच लेना है।
इसकी जो बॉलें होती है वो आयरन से नॉर्मली हटा देना है आपको, फिर उसके बाद डिसोल्डिंग वायर चलाना है आपको। तो इस तरह से आपके जो आयरन का हीट होना चाहिए 360 से 380 के बीच में होना चाहिए। तो अब उसके बाद डिसोल्डिंग वायर से इसको खींचना है, यहाँ पर ऐसे चलाना है। थोड़ा फ्लक्स और लगाएंगे इसमें। इसको फिर रुई से आप साफ करेंगे। फिर बाकी जो ग्लू बच जाते हैं उसको फिर कटिंग करेंगे आप। ये देखिए यहाँ पे हमारे दो वो है, एमएमसी और सीपीयू का भी है। तो जो आपको ग्लू कटर से कैसे क्लीन करना है, हीट जो रखेंगे 250 से 260 के बीच में रखेंगे आप। इसमें आप देखिए इसकी जो ग्लू कटिंग होगी वो कैसे कैसे होती है। ये देखिए हल्के हाथों से आपको चलाना है यहाँ पे। अब देखो जैसे एमएमसी की भी ग्लू बहुत ज़्यादा है तो इसको इस तरह से साफ करेंगे आप। देखो अगर थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो रही है फिर हीट कम कर सकते हैं आप, क्योंकि एक कंपोनेंट्स आपके निकल गए हैं तो निकलने नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि जितनी जो बन जाती है तो आप क्या करेंगे इस पे आप लगाएंगे रोजन। इस पे लगाएंगे रोजन और रोजन लगा के फिर इसको क्लीन करेंगे डिसोल्डिंग वायर से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया है इसको। और ये जो कुछ थोड़े बहुत रह जाते हैं आपके, तो अभी और देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसकी ग्लू है। देखिए कोई भी बॉल आपकी मिस नहीं हुई है, तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। और कोई भी किसी भी फ़ोन की आपको जो पेस्टेड ऐसी को इसी तरह से साफ कर सकते हैं आप। तो अब चलते हैं ऐसी की तरफ। इसमें हल्का हल्का ग्लू है तो इसको फिर से आप थोड़ा साफ कर लेंगे या डिसोल्डिंग चलाएंगे तब भी आपका क्लीन हो जाएगा। यहाँ देखिए साइड साइड में है, तो बिल्कुल आप जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वो आप कर सकते हैं। और करने के बाद इसी तरह से आपको करना है। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको इसमें बताया कि कैसे आपको पेस्टेड आईसी को क्लीन करना है। एक बोर्ड और था हमारे पास तो उसको भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आईसी पे चलेंगे, क्योंकि दो बोर्ड मैंने निकाला था और दोनों बोर्ड की एक बार सीपीयू को क्लीन करेंगे। पहले बोर्ड क्लीन करके फिर आपको मैं सीपीयू करना दिखाऊंगा। तो आपने देखा कि इसमें बोर्ड को जो क्लीन करने का वे है वो उसी अकॉर्डिंग इसमें भी आप कर सकते हैं। आप इसमें भी कर सकते हैं। पहले आप नॉर्मली बॉल को खींच लीजिए आयरन से। फिर उसके बाद डिसोल्डिंग चलाएंगे आप इस पर। काफ़ी हद तक आपके जो है जो आपका जो वो है ग्लू जो है वो डिसोल्डिंग से ही खिंच जाता है। बाकी जो बचता है तो फिर उसको ब्लेड से आपको साफ करना है।
इस तरह से अभी आपने देखा कि मैंने काफ़ी हद तक जो है इसकी डिसोल्डिंग से ही ग्लू हट चुकी है। अब इसके साइड में जो है तो उसको आपको कटिंग करना है, और कटिंग का जो वे है तो मैंने जैसा अभी दिखाया था उसी तरह से करना है। तो अब चलते हैं आईसी की तरफ, और आईसी को कैसे क्लीन करते हैं तो वो ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये पेस्टेड आईसी होती है, हमारे पास 2 आईसी है पेस्टेड, तो ये दोनों को कैसे क्लीन करना है ये देखिए। एक बार में एक आईसी होगी तो पहले एक को कर लेते हैं। तो इस पे देखिए पूरा सबसे ज़्यादा जो फ्लक्स वो जो पीपीडी वो सॉरी क्या कहते हैं ग्लू जो भरी हुई है वो इस आईसी पे है, यानी कि बोर्ड में कम थी। अब जो बोर्ड और जो ज़्यादातर जो उसकी जो ग्लू थी वो आईसी में लगी हुई है। इस आईसी को करने के लिए आपको सेम उसी तरह से हीट रखना है 250 से 260 के बीच में, और इसको कटिंग करना है इस तरह से। तो इस तरह से आपने ग्लू को हटा दिया। अब इस पर क्या करना है आपको साफ करने के लिए, इस पर रखना है आपको फ्लक्स, इस पर लेनी सोल्डिंग वायर, इसको नॉर्मली इस तरह से चला देना है, घुमाना है आयरन को, और उसके बाद चला देनी है आपको डिसोल्डिंग वायर को। बस इसको कर देना है साफ। इस प्रकार से आपकी बॉल ऐसी हो चुकी है साफ। और जो कुछ बॉल है आपको जो ग्रे कलर के तो सब पे बॉल है, तो वो जब आप ऐसी बॉल करते हो तो ये सारी बॉल आपकी निकल आ जाती है। तो अगले वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको रिबॉलिंग करना भी सिखाऊंगा। तो इसमें मैंने आपको जो आज दिखाया है वो है पेस्टेड आईसी, और ये बार जो बॉल है आपको दिख रही है जो ग्रे कलर की है, तो इसको थोड़ा सा साफ करेंगे तब भी बॉल आपकी चमक जाती है। तो इस तरह से आपकी या रिबॉलिंग करते समय सारी बॉल आपकी निकल आएगी। तो ये तो हमारी ये वाली आईसी थे। एक आईसी और है हमारे पास, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये थी हमारी मीडियाटेक वाली, वो कॉलकॉम की थी। तो इसको भी इसमें जो देखिए ग्लू जो है वो बहुत कम है, तो इसको भी आपको कटिंग उसी तरह से कर लेना है। इस पे लगाना है फ्लक्स, लेनी है पीपीडी, पीपीडी नहीं तो सोल्डर वायर भी ले सकते हैं। इसको एक बार आपको आयरन से घुमा देना है इस पे, और इसको एक बार चला देनी है डिसोल्डिंग। तो इस प्रकार से मैंने क्लीनिंग कर दिया। अब इसकी रिबॉलिंग करनी है, रिबॉलिंग करके आप इस पर फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेट था ये देखिए, आपने इसकी जो सीपीयू है और इसकी जो सीपीयू है ये देखिए, इस तरह से आपने क्लीन कर दिया है सही तरीके से। तो ये था आपका, ये प्रॉपर वे में आपको मैंने आज जो सिखाया है वो पेस्टेड आईसी को कैसे कटिंग करनी है, कैसे निकालनी है और कैसे उसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लिए मिलता हूँ कि आईसी की रिबॉलिंग सही तरीके से और उसकी फिक्सिंग कैसे होती है। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और जो भी कमेंट आपको मतलब जो भी आपको जिस भी मतलब सेक्शन में वीडियो चाहिए होता है तो उसमें हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर आप अपने इनकम सोर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो एक बार हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से ज़रूर संपर्क करें और हमसे एक बार डेमो क्लास ज़रूर लें। तो थैंक यू आज के लिए बस।